हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल, हर क्षेत्र में एक कंट्रोलर होता है। हमें भी कंट्रोल कोई करता है, वो होता है हमारा ब्रेन। ब्रेन होता है कंट्रोलर, वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है, ब्रेन ने डिसाइड किया है कि हमें स्टडी करनी है। और कोऑर्डिनेशन मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो सब एसोसिएशन में वर्क करते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, संगठित रूप से काम करते हैं। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो कंट्रोल है जीवन के हर स्तर पर होता है। अगर एक सेल को लें, एक सेल, उसमें भी जो कंट्रोलर होता है वो न्यूक्लियस होता है, और सेल की जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं उसे कंट्रोल करता है, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो एक सेल के स्तर पे भी एक कंट्रोलर है। ठीक है, लाइफ के हर स्तर पे एक कंट्रोलर होता है। तो ब्रेन ने डिसाइड किया कि स्टडी करना है। इसके लिए आई कंसंट्रेट है देखने के लिए। बॉडी एक डेफिनेट पोस्चर में बैठती है, हैंड को अच्छे से लिखना है, उस पर कंसंट्रेट करना है। मतलब सारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रहे हैं। जैसे ये लड़की है जो रनिंग कर रही है, जब रनिंग करते हैं तो एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जो पैनक्रियाज है ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज करता है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए। जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। जब दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिससे कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो एक कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रहे हैं ताकि वो काम बहुत अच्छे से हो जाए। कंट्रोल इज ए फैकल्टी टू रेगुलेट एक्टिविटी, स्टार्ट इट, स्लो डाउन इट एंड स्टॉप इट। मतलब किसी भी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, मतलब उसे शुरू करना है या उसे स्लो डाउन करना है या उसे स्टॉप करना है, ये डिसीजन लेता है हमारा जो कंट्रोलर होता है, मतलब हमारा ब्रेन। Coordination is a orderly working of different part so as to smoothly working of different part so as to smoothly carry out any activity। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो स्मूथली हो सके, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। मतलब ऐसा नहीं है एक हैंड कह रहा है कि मुझे खाना खाना है, दूसरा हैंड कह रहा है नहीं मुझे तो खेलना है, एक आइज़ कह रही है नहीं मुझे तो मूवी देखनी है, दूसरी आइज़ कह रही है नहीं मुझे तो रीडिंग करनी है, नहीं है ना। तो ऐसे नहीं होता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन को एक कोऑर्डिनेशन वे में काम करना होता है। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन 2 लेवल पे होता है, एक तो नर्वस और एक हार्मोनल। जो नर्वस होता है वो बहुत फास्ट होता है, जबकि जो हार्मोनल होता है वो स्लो होता है क्योंकि इसे इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। जबकि जो हार्मोन है वो धीरे धीरे सिक्रीट होते हैं ताकि जो हमारा बॉडी का डेवलपमेंट है वो स्मूथली हो सके, है ना। ऐसा नहीं है कि बॉडी का एक पार्ट बहुत इनलार्ज हो गया, एक बहुत छोटा हो गया, एक हाथ जो है वो बहुत लंबा हो गया, एक छोटा रह गया, है ना। तो ये होता है हार्मोनल। हर सेल को पता होता है कि हमें कितना ग्रो होना है, तो ये काम होता है हार्मोन्स का जो धीरे धीरे सिक्रीट होते हैं। जबकि नर्वस सिस्टम, मान लिया हमें करंट लग गया, हम फट से अपना हाथ हटा लेते हैं, तो ये इंस्टेंट डिसीजन होता है नर्वस सिस्टम का। और हमारे नर्वस सिस्टम में आते हैं एक तो सीएनएस और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंटर मतलब बीच में हमारी बायलेटरी सिमेट्री होती है, मतलब अगर बीच से काटें तो उसके 2 इक्वल पोर्शन बन जाते हैं, इसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और जो उसके बीच से गुजरती है उसको कहते हैं सेंट्रल। सेंटर में क्या, एक तो ब्रेन है और एक है स्पाइनल कोड। ये है स्पाइनल कोड जो बीच से जा रही है, और ये है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, और ये है स्पाइनल कोड। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आया ब्रेन और स्पाइनल कोड। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब लेटरली। ठीक है, ये पेरिफेरल जो नर्व्स निकलती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कोड से निकलती हैं, ये बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन से नर्व निकलती है उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कोड से निकलती है उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये बनाती है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी 2 टाइप का होता है, एक तो सोमेटिक और एक ऑटोनोमस। सोमेटिक मतलब देहिक, इसको हिंदी में कहते हैं देहिक। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो होती है सोमेटिक, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। सोमेटिक मतलब जो वॉलेंट्री होती हैं, जो वॉलेंट्री होती हैं मतलब हमारी इच्छा पे डिपेंड है। मतलब हमारी इच्छा हुई तो हम मूवमेंट करें, नहीं इच्छा हुई तो नहीं करें, खाना खाने की इच्छा हुई तो खाएं, पानी पीने की इच्छा हुई तो पानी पिए, स्कूल में जाने की इच्छा हुई तो स्कूल में जाएं, है ना, छुट्टी करने की इच्छा हुई तो छुट्टी कर लें। तो ये है सोमेटिक, ठीक है, मतलब जो हमारी इच्छा पे डिपेंड है। ये होती है हमारे स्केलेटल मसल में। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो होती है वॉलेंटरी, मतलब वो होती है हमारी इच्छा पे डिपेंड। दूसरी होती है ऑटोनोमस। ऑटोमिस होता है सेल्फ, स्वयं, जो खुद होती है, मतलब हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा हुई तो हमने उस काम को कर लिया, नहीं हुई तो नहीं हुआ। मान लिया हमारा एक प्यारा मित्र आया और हम उससे बातें करने लग गए और हम भूल गए सांस लेना, दिल धड़कना भूल गया, तो कैसे जीवन चलेगा, जीवन संकट में आ जाएगा। मान लिया हम अपनी कोई फेवरेट मूवी देख रहे हैं, उसे देखने में इतने मगन हो गए कि दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया, है ना। इसलिए ये आती है ऑटोनोमस। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब हम आराम की अवस्था में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, वो आते हैं पैरासिम्पैथेटिक। इसमें आते हैं तो फाइट करो या फ्लाइट करो, मतलब कोई संकट की स्थिति जब आ जाती है तब ये काम करता है सिंपैथेटिक, मतलब करो या मरो, है ना, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। अभी देख लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और ये होती है सिंपैथेटिक नर्व। इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वो रेस्ट या डाइजेस्ट, है ना, आराम के टाइम में। अब आप साथ साथ मेरे इमेजिन करना, ठीक है। ये पीपल होता है ना, जो हमारे पीपल्स है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कब करेगा, मतलब सिकुड़ेगा कब, मतलब जब आराम की अवस्था में होंगे तभी तो। आराम से हम मूवी देख रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, है ना, तो तब तो हमारी जो पीपल्स है कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। लेकिन डायलेट कब करेगी, फैलेगी कब, जब कोई हम आश्चर्य की चीज़ देखते हैं, है ना, मान लिया कोई शेर सामने आ गया तो क्या होगा, हमारे पीपल्स डायलेट हो जाएंगे, कहते हैं ना आंखें पट्टी रह गई। जब हम रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, हम रेस्ट में होते हैं, है ना, तब हमारा मन करता है कुछ खाएं, अच्छा अच्छा खाने को मन करता है तो स्टिमुलेट सलाइवा, इनहिबिट सलाइवा। मान लिया बहुत बर्डन है काम का, तो उस टाइम क्या हम भूख प्यास सब भूल जाते हैं, तो सलाइवा इनहिबिट होगा। स्लो हार्ट बीट, जब आराम की अवस्था होती है, जब हम स्लीपिंग कर रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं, तब हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। जब रिलैक्स कर रहे होते हैं या आराम से कोई मूवी देख रहे हैं या कोई भी काम हम आराम से कर रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। वो इंक्रीज कब होंगी, लेकिन इसकी उल्टी अवस्था में, मतलब जब हम रेस्ट पे नहीं है, कोई काम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवैक, जब हम आराम में होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, जो हमारे लंग है उनका काम भी कम हो जाता है, ठीक है ना, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। जब लेकिन रिलैक्स, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ स्टमक, जब आराम की अवस्था में होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, तभी तो हमें खाने के लिए सोचते हैं ना कुछ, और तब स्टमक भी जो है एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा होता है, जब हम फाइट या फ्लाइट की स्टेज में होते हैं तो इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टमक। पैनक्रियाज, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, स्टिमुलेट गोल ब्लैडर। जब आराम की अवस्था में होते हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज की खपत नहीं होती है, ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है, तो उसे स्टोर करके रखते हैं लीवर में, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है लीवर, ठीक है। स्टिमुलेट गोल ब्लैडर, जब बाइल है वो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, ठीक है, क्योंकि फैट के डाइजेशन के लिए बाइल चाहिए, तो ज़्यादा सिक्रीट होता है आराम की अवस्था में, क्योंकि हम खाना ज़्यादा खाते हैं। फिर इधर देखो, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ग्लूकोज, इनहिबिट गोल ब्लैडर, स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन। रेस्ट की अवस्था में डाइजेस्ट ज़्यादा करेंगे ना हम खाना, इसलिए स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन को। इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन, ये उल्टा है, फाइट और फ्लाइट में इनहिबिट करता है। कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, जब रेस्ट की स्टेज में होते हैं तो जो ब्लैडर है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, क्योंकि रेस्ट की स्टेज में कभी भी यूरिन पास करने जाया जा सकता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो जो हमारा ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाता है,
ताकि बहुत ज़्यादा यूरिन इसमें स्टोर हो सके। ठीक है, तो हमने देखा इस तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है, जो सिंपैथेटिक नर्व है फाइट और फ्लाइट के टाइम पे होती है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के समय होती है। तो इस तरह हम देखा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन टाइप होते हैं नर्वस एंड हार्मोनल। जो नर्वस होता है वो फास्ट होता है, जबकि हार्मोनल का जो इफेक्ट होता है वो स्लो होता है। नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो होते हैं, एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कोड होता है। और जो ब्रेन से नर्व निकलती हैं और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती हैं वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये 2 टाइप की होती है, सोमैटिक एंड ऑटोनोमस। सोमैटिक वॉलेंट्री होती हैं, जबकि ऑटोनोमस इनवॉलेंट्री होती हैं, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती हैं। ऑटोनोमस भी 2 टाइप के होते, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक ये फाइट एंड फ्लाइट की स्टेज में होती हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक इन स्टेज ऑफ रेस्ट। तो आज हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर था जिसमें कंट्रोलर होता है हमारा ब्रेन, और कोऑर्डिनेशन मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, एक एसोसिएशन में काम करते हैं ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो स्मूथली हो सके। ये होता है ब्रेन और ये होती है बीच की स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।